अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो रेसिपी है वो है करेले गोश्त। अब ये पैन में मैं मसाला बनाने लगी हूँ इसका। इसमें ऑयल डालेंगे, 1 कप इसमें ऑयल डाल दिया। अब ये ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम 1 चम्मच जो है बढ़कर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हम लोग ब्राउन कर लेंगे लहसुन अदरक को। और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक भी कर दिया करें। लहसुन अदरक फ्राई हो गया और यहाँ पे हम टमाटर डाल रहे हैं। इसमें 1 पाव टमाटर थे, ये डाल देंगे इसमें। साथ में इसके मसाले भी शामिल कर देंगे हम लोग। 1 चम्मच जाएगा इसमें सूखा धनिया, 1 चम्मच इसमें हल्दी जाएगी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी सी इसमें दालचीनी और लौंग डाल देंगे। अब इस मसाले को अच्छी तरह हम भूनेंगे और टमाटर इसी तरह डाल दिए हैं। इसके बाद में जो है इसका छिलका उतार लेंगे और साथ इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च कुटी भी डाल देंगे। 1 गिलास इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह भून लेंगे बाद में। ये देखें, इस तरह से हमने मसाला भून लिया इसका। ये मसाला आपका पूरा पेस्ट बनना चाहिए, फिर इसका टेस्ट आएगा। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसमें जो है आप करेले डाल देंगे। आधा किलो करेले थे जिसको मैंने काट कर नमक लगा कर रख दिया था ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको मसाले में ही डाल देंगे। कुछ लोग इसको पहले डालकर फ्राई कर लेते हैं ऑयल में और फिर उसमें मसाले में डालते हैं, लेकिन हम लोग इसको मसाले के अंदर ही शामिल करके फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पर करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें गोश्त डालेंगे। मटन चॉप्स है ये, 1 kg हमारा ये गोश्त है मटन का। और इसको मैंने जो है बॉईल कर लिया था लहसुन डालकर। गोश्त जो है गल गया कुकर में। ये अब इसमें शामिल कर देंगे इसकी यखनी और सारा गोश्त। अब इसमें डाल देंगे, मैंने यहाँ पे 400 ग्राम प्याज काट लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें सब कुछ शामिल कर दिया। अब इसको ढाँप के रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको फिर भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया, पानी खुश्क हो गया है। आप इसका कलर चेक कर लें। ये बहुत मज़ेदार जो है करेले गोश्त तैयार हो गया है। आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे क्योंकि इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। यहाँ पर हमारा ये करेले गोश्त जो है तैयार हो गया है।